विजय तिलक, 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 विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। 7 मार्च को 7वें चरण की उन सीटों का पूरा गुणा गणित आपको समझाते हैं जहां पर मतदान होना है। कई दिग्गजों की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है, तो कई महारथी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां की 8 सीटों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वो है शिवपुर की सीट। गंगा के किनारे बसी इस नगरी काशी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां 7वें चरण में वोटिंग होनी है और आखिरी चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला जिला है। सियासी दृष्टिकोण से देखें तो वाराणसी अहम भी हो जाती है, क्योंकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं और हर सीट पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार जिस सीट पर कांटे की टक्कर है, वो सीट है शिवपुर सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और भाजपा की प्रत्याशी अनिल राजभर मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के अरविंद राजभर मैदान में है। 7वें चरण के रण में पूरा जोर काशी पर है। राजनीतिक दल हर तरह से काशी में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल दिया और इसके साथ ही रोड शो किया, तो वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रोड शो करके, दमदार रोड शो करके सड़क पर अपना दमखम दिखाया। दरअसल अनिल राजभर और अरविंद राजभर के बीच कांटे की टक्कर इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त सुभाषपा भी उसका हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन सरकार बनने के बाद जब भाजपा से सुभाषपा की राहें अलग हुई, तो लगातार सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर अनिल राजभर रहे। आपको बता दें कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी अपना पूरा दम भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि वोट और वोटर किसके पक्ष में जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं और अनिल राजभर को सीधी चुनौती दे रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 7 मार्च को जनता कर देगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि शिवपुर की जनता ने किसके माथे पर किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं गाजीपुर के बाहुबली मुकाबले की। वैसे तो गाजीपुर में 7 सीटें हैं, लेकिन जिन सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला है, सबसे बड़ी फाइट जिन दिग्गजों के बीच है, वहां के समीकरण देखिए इस रिपोर्ट में। ये वाराणसी से सटा वो जिला है जो कई माफिया और बाहुबली की बढ़ती और घटती ताकत का साक्षी रहा है। लेकिन इस जिले में अदावत से सियासत का सफर तय करने वाले एक नाम की गूंज हर चुनाव में सुनाई देती थी, मुख्तार अंसारी और उनका परिवार। गाजीपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन इस बार जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है मोहम्मदाबाद सीट पर, जो हर चुनाव में चर्चा के केंद्र में रहती है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट की लड़ाई न सिर्फ अदावत है, बल्कि ये अदावत सियासत में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से तत्कालीन विधायक अलका राय अपना दमखम दिखा रही हैं। वहीं शिबगतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं और जनता में उनकी काफी अच्छी इमेज बताई जाती है। वहीं अलका राय इसे कहीं ना कहीं अपराध से जोड़कर देखती है। अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने सियासत में कदम रख दिया है और मुख्तार अंसारी की भाई शिबगतुल्ला के बेटे मन्नू अंसारी मैदान में है, तो वहीं भाजपा ने मौजूदा विधायक अलका राय को मैदान में उतार दिया है, जो पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है, जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। ऐसे में ये सियासी लड़ाई और भी दिलचस्प नजर आती है। मोहम्मदाबाद सीट पर रसूख कायम रखने की लड़ाई नजर आती है, तो वहीं जहूराबाद सीट साख का सवाल बन गई है, जहां से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ओम प्रकाश राजभर खुद मैदान में है, जिनको सीधी चुनौती मिल रही है कालीचरण राजभर से। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे चुनती है और यहाँ जीत किसकी होती है। लेकिन मुकाबला यहाँ भी पूरी तरह से कड़ा और मजबूत है। फिलहाल गाजीपुर की गलियों में जो सियासी हवाएं चल रही हैं, उसका रुख 7 मार्च को साफ होगा और असल तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी कि गाजीपुर की जनता ने किसका किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से सनोज शर्मा की रिपोर्ट। 7वें चरण में आजमगढ़ में भी चुनाव होना है और यहाँ पर लड़ाई तो आन बान शान की है। यहाँ की राजनीति बाकी जगहों से अलग है, यहाँ की जनता का अलग अंदाज है। सपा के गढ़ में शुमार आजमगढ़ जिले में किन सीटों पर टाइट फाइट है, कहां आमने सामने के रसूखदार चेहरे हैं। देखिए आजमगढ़ की लड़ाई में कहां किसके बीच है कांटे का मुकाबला। गाजीपुर और मऊ से सटे इस जिले में सियासत का अलग ही अंदाज रहा है। ये आजमगढ़ है जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। 7वें चरण में जिन 9 जिलों में वोटिंग होने जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा 10 सीटों वाला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ की 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, आजमगढ़ सदर और फूलपुर पवई। फूलपुर पवई सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत यादव है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सूरत राजभर। फूलपुर पवई सीट पर रमाकांत यादव के आने से मुकाबला खड़ा हो गया है, क्योंकि 2017 में रमाकांत यादव के बेटे अरुण कुमार यादव भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन इस बार रमाकांत यादव सपा की टिकट पर मैदान में है। सियासी रण के आखिरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीतेंगे। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, कम से कम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। अब अगर हम बात करें सीटों की, तो फूलपुर पवई, जहां पर रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी में थे, सांसद बने, फिर टिकट नहीं मिला, नाराज हुए और फिर अगर हम कहें तो समाजवादी पार्टी में चले गए, जहां से आए थे। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और उन्हें टक्कर दे रहे हैं राम सूरत राजभर। आजमगढ़ में सदर सीट पर जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि सपा के मौजूदा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव एक बार फिर से मैदान में है, तो वहीं भाजपा ने अखिलेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। अगर हम आजमगढ़ सदर की बात कर लें, दुर्गा यादव 8 बार से विधायक चुने गए हैं, फिर दावा कर रहे हैं कि 9वीं बार भी चुने जाएंगे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर उनके जो उम्मीदवार हैं अरविंद मिश्रा, गुड्डू, वो चुनाव जीतेंगे। अब सबके अपने दावे हैं, सबके अगर हम कहें तो अपने अपने वादे हैं, और जनता, आजमगढ़ की जनता ये जो है इसको तय करना है कि वो 7 मार्च को जब वोट देने जाएगी तो ईवीएम में कौन सा बटन दबाएगी, और 10 मार्च को जब परिणाम सामने आएंगे तब दावे और हकीकत क्या है सबको पता चलेगा। दुर्गा प्रसाद यादव 1996 से लगातार सदर सीट से जीतते आ रहे हैं, तो वहीं पिछली बार अखिलेश मिश्रा को दुर्गा प्रसाद यादव ने हराया था। फिलहाल आजमगढ़ में सियासी रण सजा हुआ है, जहां 7 मार्च को वोटिंग होगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि आजमगढ़ की जनता ने किसके माथे पर किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। सातवें चरण में जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसमें मऊ की सदर और घोसी सीट भी शामिल है। मऊ सदर की सीट का इतिहास बहुत दिलचस्प है। मऊ सदर सीट पर 1996 से मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पिता की विरासत संभालने के लिए जिस तरह से अब्बास अंसारी मैदान में है, उनके विरोधियों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। वहीं घोसी सीट पर भी सियासी जंग इस बार आर पार की है। तारीखों में दर्ज इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो मऊ का इतिहास
कई दाव पेचों के साथ साथ एक दौर में सियासत के केंद्र के तौर पर जाना जाता है, जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 1996 से विधायक बनते रहे। लेकिन 22 के रण में अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने कदम रखा। मऊ सदर सीट एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहां से भाजपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह है। यूं तो मऊ सदर सीट पर और भी प्रत्याशी है, लेकिन कांटे की टक्कर अब्बास अंसारी और अशोक सिंह के बीच देखी जा रही है, क्योंकि जो अशोक सिंह भाजपा की टिकट पर अब्बास अंसारी को चुनौती दे रहे हैं, वो ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह के भाई हैं। अजय प्रकाश सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। मऊ में इस बार काफी रोचक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बाहुबली और सदर सीट से 5 बार से जीत रहे मुख्तार अंसारी अब की चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी सीट से सपा सुभासपा गठबंधन से बेटा अब्बास अंसारी मैदान में है। अब्बास के मुकाबले बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को खड़ा किया है। अशोक और मुख्तार के बीच लंबे समय से अदावत चल रही है। उधर घोसी सीट पर भी जबरदस्त उठापटक होती दिख रही है। यहां सपा ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है, तो भाजपा के वर्तमान विधायक विजय राजभर फिर से ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ नई पीढ़ी अपने पिता की विरासत को पाने के लिए छटपटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घोसी सीट पर साफ दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय राजभर मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी मैदान में है। मधुबन सीट जहां हम इस समय मौजूद हैं, वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास भाजपा से लड़ रहे हैं, तो भाजपा के बागी भरत भैया ने वीआईपी पार्टी की नाव पर सवारी की है। बसपा के प्रभाव वाली इस सीट पर नीलम कुशवाहा भी चुनौती पेश कर रही हैं। रामविलास के विरोध में भाजपा की जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों समेत 500 लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर मऊ की लड़ाई काफी रोचक है। 10 मार्च को ईवीएम खुलने पर पता चलेगा कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। मऊ सदर और घोसी सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा आखिर मऊ की जनता इस बार किसके माथे पर करती है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए मऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे जौनपुर के सियासी संग्राम की, जहां पर इस बार कड़ी फाइट देखने को मिल रही है और जौनपुर की मल्हनी सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। देखिए रिपोर्ट। आजमगढ़ और वाराणसी से सटे जौनपुर जिले में 7वें चरण में वोटिंग होने जा रही है। यूं तो जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं, कि यहां से 2 दिग्गज आमने सामने हैं। मल्हनी का मल्ल युद्ध में विजेता बनने और माथे पर विजय तिलक सजने का दावा हर कोई कर रहा है, लेकिन यहां जो कांटे की टक्कर है उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्हनी के मौजूदा विधायक और सपा प्रत्याशी लकी यादव है। वैसे तो कई और दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन यहाँ सीधी लड़ाई मौजूदा विधायक लकी यादव और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह में है। जौनपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। जफराबाद, शाहगंज, मड़ियाऊ, मछली शहर और मल्हनी समेत 9 विधानसभा क्षेत्रों पर जनता अपने नए प्रतिनिधियों को चुनने जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की है और इसका कारण है बाहुबली नेता धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एक बार फिर से मल्हनी से ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव, जो विधायक भी हैं, वो उनके सामने हैं। ये मुकाबला वैसे तो त्रिकोणीय कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केपी सिंह भी मल्हनी से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन 2 दिग्गजों के बीच मुकाबला मुख्य बताया जा रहा है, जिसमें लकी यादव हैं और धनंजय सिंह हैं। अगर मल्हनी के मल्ल युद्ध की बात करें तो मल्हनी सीट पर एक तरफ धनंजय सिंह है, तो दूसरी तरफ खड़े नजर आते हैं मौजूदा विधायक और सपा के प्रत्याशी लकी यादव, जो पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे हैं और उपचुनाव में धनंजय सिंह को हरा चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने पारसनाथ यादव, 2017 में फिर से पारसनाथ यादव सपा से विधायक बने। 2017 में दूसरे नंबर पर रहे थे धनंजय सिंह। 2020 में
सपा की टिकट पर लकी यादव जीते। 2020 के उपचुनाव में एक बार फिर से धनंजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। धनंजय सिंह का कहना है कि वो मल्हनी को आजमगढ़ नहीं बनने देंगे और लकी यादव का कहना है कि वो मल्हनी क्षेत्र को कुंडा नहीं बनने देंगे। वार पलटवार हो रहा है, अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबकी निगाहें मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी रोचक भी। जौनपुर की मल्हनी सीट पर सियासी संग्राम है, लेकिन इस संग्राम का क्या अंजाम होगा ये 7 मार्च को जनता तय करेगी और 10 मार्च को असल नतीजा पता चलेगा। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।